गदरपुर गुरुद्वारा परिसर में आज उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के सिख समाज की एक बड़ी बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें 17 डायरेक्टर मौजूद थे जो कि गुरुद्वारा प्रबंधन का काम देखते हैं। इस मौके पर बड़ी संख्या में सिख संगत भी पहुंची थी और साथ ही अध्यक्ष हरबंस सिंह, जिन्होंने नान कमत्ता प्रकरण के चलते हुए इस्तीफा दिया, उन्हें इस्तीफा वापस लेने का आदेश दिया। इस मौके पर बोलते हुए किसान नेता सलविंदर सिंह कलसी ने कहा कि हरबंस सिंह जो कि चुने हुए अध्यक्ष हैं, उन पर बेवजह का FIR में नाम डालकर दबाव बनाया गया, जो कि पूरी तरह गलत है। इसलिए आज सिख समाज एकत्र हुआ और सिख समाज ने हरबंस सिंह के इस्तीफे वापस लेने का दबाव बनाया। इस मौके पर उपाध्यक्ष कमलेश कौर ने बताया कि वह शाहजहानपुर उत्तर प्रदेश क्षेत्र की डायरेक्टर है और आज यहां 17 डायरेक्टर मौजूद हैं। 15 की एफिडेविट अध्यक्ष महोदय के पक्ष में है और उनका इस्तीफा स्वीकार नहीं किया गया है। संगत ने आदेश दिया है कि वह अपने अध्यक्ष पद पर बने रहेंगे। इस मौके पर गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी नानक माता के मौजूदा अध्यक्ष ने कहा कि उन्होंने इस्तीफा सभी डायरेक्टर्स को भेजा था और सभी डायरेक्टर्स ने बहुमत से स्वीकार कर दिया और वह अध्यक्ष पद पर काम करते रहेंगे। सलविंदर जी, आज सिख समाज ने एक बैठक बुलाई थी जिसमें हरबंस सिंह पर जो मुकदमे दर्ज हैं उसको लेकर क्या निर्णय हुआ है सिख समाज का, और क्या हरबंस सिंह चुग मानेंगे सिख समाज का निर्णय? देखो, मेन चीज़ ये थी कि एक तो उन्होंने इस्तीफा दिया था, तो संगत जब बनाती है तो उतारने का हक भी संगत को है। उन्होंने व्यक्तिगत फैसला एक ले लिया। शायद कहीं ना कहीं एक स्ट्रेस रहता है दिमाग में, क्योंकि 302 में नाम आ जाना, चाहे शंका के आधार पर ही आए, संदेह के आधार पर ही आए, वो एक बहुत बड़ा स्ट्रेस का परिवार के लिए काम हो जाता। वो उनकी शायद उस समय वो उनको जो उचित लगा उन्होंने वो किया, लेकिन संगत जो है इस फैसले से उनके सहमत नहीं थी, तो उन्होंने बुलाकर आज एक मीटिंग बुलाई और उनको कहा कि हम आपके साथ खड़े हैं। जब आपका किसी प्रकार का कोई गलत रोल नहीं है या आप उसमें शामिल नहीं हैं, तो आपको कोई आपका बाल बांका नहीं करेगा, क्योंकि आप सिख समाज के और ख़ास करके नानक माता गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के अध्यक्ष हैं, जिसमें 2 स्टेट्स की जनता आती है और 1300-1400 गुरुद्वारे के वहाँ से डेलीगेट चुन के आते हैं, तो उनका एक मुखिया है। तो ऐसा नहीं है कि उनके साथ कोई नाजायज़ होने दिया जाएगा। तो संगत का यही एक फ़ैसला था, उनको बुलाकर अपने फैसले पर पुनर्विचार करने के लिए कहा गया, जिसको उन्होंने माना है संगत के बीच में बैठकर, और उन्होंने कहा कि मैं अपना इस्तीफा वापस लेता हूँ और आगे से जो है मैं अपने पूर्व की तरह कार्य करता रहूँगा, गुरुद्वारे की सेवा करता रहूँगा। और जहाँ तक संगत का जो बीच में मैसेज आया है वो यही आया है कि सरकार से भी, हमारी उत्तराखंड सरकार से निवेदन किया है संगत ने कि अगर कोई आपके उसमें आता है, दायरे में आता है, जांच के दायरे में आ रहा है, या जो भी जांच में आपके पकड़े गए हैं, उनसे हमें किसी से कोई मतलब नहीं है। अगर किसी ने कुछ किया है तो उसकी जो भी कानूनी कार्रवाई है वो की जाए, लेकिन अगर कोई व्यक्ति निर्दोष है या उसका किसी प्रकार का कोई इन्वॉल्वमेंट अभी तक नहीं सामने आया है, इतना समय हो गया, तो वो भी नाजायज़ हक, उसको परेशान नहीं किया जाए। किसी को भी परेशान करने का हक नहीं है, क्योंकि इस देश में जो है वो न्याय प्रणाली हमारे देश की सबसे अच्छी मानी जाती है। तो न्याय जो हर व्यक्ति को मिलना चाहिए। अभी तक क्योंकि समय भी काफ़ी हो गया, इस समय में उनको जाँच कर लेनी चाहिए थी, और जो भी जाँच की गई है अगर उसमें इनका नाम जो है वो निर्दोष पाया जा रहा है तो मेरे ख्याल से इनका नाम पृथक कर दिया जाना चाहिए। और जो उसमें शामिल हैं, जो इस षड्यंत्र में शामिल हैं, जो डायरेक्ट तौर पर शामिल थे, वो तो उनके मुंह खुले थे, उसमें से एक इनकाउंटर कर दिया इन्होंने, एक दूसरा है सामने, तो उसको जो है मेरे ख्याल से ज़्यादा जो इनको तूल ना दे के निष्पक्ष जाँच करके इनका नाम कम से कम संगत का कहना है कि बाहर निकलना चाहिए और दोषियों को सजा दी जाए। धन्यवाद। हरबंस सिंह चुग जी, आप अध्यक्ष हैं नानक माता गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के। इस्तीफे की बात आई थी, इस्तीफा आपने किसको दिया था, और संगत का जो निर्णय आज गुरुद्वारा गदरपुर में हुआ है उस पर क्या विचार है आपका? देखिए, जो प्रावधान है गुरुद्वारा साहब के बाईलॉज हैं, उसमें अध्यक्ष का इस्तीफा समूह कमेटी विचार करती है, सामूहिक रूप से बहुमत द्वारा विचार करती है। तो मैंने समूह डायरेक्टर गण को अपना इस्तीफा दिया था, 16 तारीख को दिया था, और ये व्यथित होकर दिया था कि मैंने लगभग 62 साल मेरी उम्र है, 60 साल की उम्र तक मैंने सरकार की सेवा की है, जीवन भर मेरे पे कोई छोटा सा भी आँच नहीं है, और अब मुझे एक षड्यंत्र के मामले में संदेह के आधार पर एक षड्यंत्र के तहत जो है लिखवा दिया गया। तो इसके लिए मैं काफ़ी व्यथित था और मुझे लगा कि ये गुरुद्वारे की सेवा करने में भी इस तरह का हो सकता है, ये मेरे से बर्दाश्त नहीं हो पा रहा था। मैं बहुत तकलीफ़ में था, वेदना में था, और इसलिए मैंने अपना इस्तीफ़ा दे दिया था।
हरवंश जी, बात करें 1410 गुरुद्वारे, हजारों लोग, लाखों लोग आपके साथ जुड़े थे, क्या दबाव था कोई या आपकी निजी विचार था इस्तीफे का? देखिए, मेरे पे कोई दबाव नहीं था। ये मैंने अपने विवेक से ही अपना इस्तीफ़ा दिया था। मुझे सिर्फ ये लगा कि वहाँ जो ये माहौल है झूठे मुकदमों लिखाने का, ये सही नहीं है। जो हमारे 4 साथियों के खिलाफ भी मुकदमा लिखा गया है, मैं दृढ़ता से कह सकता हूँ कि वो झूठा है। उस व्यक्ति ने एफिडेविट भी दे दिए थे फर्जी वाले में, और जो मुकदमा हमारे साथियों ने कुछ लिखवाने की कोशिश की उसे दर्ज नहीं किया गया। तो ये सारी चीज़ें जो है पीड़ा पहुंचाती हैं, और मुझे लगा कि ऐसे माहौल में कोई सेवा का कोई मतलब नहीं रह जाता है, तो इसलिए मैंने दुखी मन से अपना इस्तीफ़ा दे दिया था। तो आज संगत ने क्या आदेश दिया आपको? आज मेरे लिए अप्रत्याशित था। मुझे नहीं लगा था कि मेरे पास इतने सारे डायरेक्टर्स आए। पहले तो 15-16 डायरेक्टर्स, 15 मेरे पास एफिडेविट इन्होंने लिख के दिए, और ये साथ में कहा, मीत प्रधान जी भी यहीं पर हैं, इन्होंने कहा कि या तो आप इस्तीफ़ा वापस ले लो, नहीं तो हम सब इस्तीफ़ा देंगे। तो और अपना एफिडेविट में भी यही लिख के दे दिया कि हम जो है अध्यक्ष जी का इस्तीफ़ा स्वीकार नहीं करते और इनको सेवा के लिए अनुरोध किया जाए। और उसके साथ सैकड़ों की संख्या में जो संगत आई, तो सिखों की एक परंपरा है कि संगत जो है गुरु रूप होती है, और संगत का कहना नहीं टाला जा सकता है। तो इसलिए इन परिस्थितियों में मैंने संगत के समक्ष फिर अपना संगत की आगे जो है अपना उनके हुक्म को, उनके आदेश को शिरोधार्य किया। गुरुद्वारा नानक मता साहिब देश विदेश के लोग अभी हाल के प्रकरणों से जुड़े हुए हैं, क्या संदेश देना चाहेंगे विश्व भर के लोगों को? किस तरह की शांति, किस तरह का अमन, किस तरह का जो सिख समुदाय है उसका भरोसा बनाए रखने? देखिए, गुरुद्वारा श्री नानक मता साहब गुरु नानक देव जी का स्थान है, गुरु हरगोबिंद जी का स्थान है। गुरु नानक देव जी का जो संदेश था वो जात पात और मजहब से और इन सब चीज़ों से उठकर था। वो शांति के द्योतक थे, और उनका जो संदेश भी था वो आडंबर और किसी तरह की पाखंड इन सब के खिलाफ था, स्पष्टवादी था, और वो एक परमात्मा पे विश्वास करते थे। मैं क्योंकि गुरु घर का सेवक हूँ, तो मैं उसी संदेश को आगे बढ़ाने के अलावा मेरा विचार कोई अलग नहीं हो सकता है। मैंने जब ये सेवा प्रारंभ की थी तब भी मेरा यही स्टैंड था कि सब लोग आपसी मतभेद भुलाकर केवल गुरु घर को सम्मुख रख के काम करें, और मैं आज भी अपने स्टैंड पर कायम हूँ। मेरे साथ जो है वो 16 डायरेक्टर लोग जो है साथ मेरे हैं अभी भी। 11 की कोई प्रतिक्रिया नहीं, मैं ये नहीं कहूँगा कि वो खिलाफ़ है, पर मेरी अपील है अपने सभी डायरेक्टरों से कि सभी डायरेक्टर मिलकर काम करें और सिर्फ गुरु घर को आगे रखें, सम्मुख रखें। किसी निजी चीज़ों को अपने सामने, निजी हितों को या किसी निजी स्थान को सामने ना रखा जाए, गुरु घर को ही सम्मुख रख के काम किया जाए। ये आप प्रबंधक, देखिए, मैंने अभी अध्यक्ष का कार्यभार छोड़ा ही नहीं है। मैंने जो अपने इस्तीफे में भी लिखा था कि जब तक कोई अगली व्यवस्था नहीं हो जाती है तब तक मैं अभी कंटिन्यू कर रहा हूँ, और कानूनी रूप से भी जब तक कोई चुना नहीं गया तब तक कंटिन्यू कर रहा हूँ। मीत प्रधान जी मेरे साथ हैं, उपाध्यक्ष जी। आपको मैंने ये गुजारिश की थी कि आप जो है इसकी पीठासीन अधिकारी के तहत करें। यद्यपि मुझे स्वयं भी उसमें कोई मना नहीं था, मैं चाहता तो खुद ही मीटिंग बुला के वहीं अपना इस्तीफ़ा दे देता अपनी अध्यक्षता में ही, परंतु मैंने सोचा कि मैं अपने आप को अलग रखूं, तो मैंने मीत प्रधान जी से ये विनती की थी कि आप ही कर लो, और मैं हो सकता है उसमें पृथक रहता, अलग रहता। परंतु आज क्योंकि संगत का आदेश हो गया है तो इसलिए वो सारे बातें जो अप्रासंगिक हो जाती है। जो तरफ से उसका क्या कहना है? देखिए, अब वो अप्रासंगिक है, किस चीज़ पर विचार करना है। जब तक इस्तीफ़ा स्वीकार नहीं हुआ, वो इस्तीफे वाले ने इस्तीफ़ा वापस ले लिया, तो उस बैठक का कोई प्रसंग नहीं रह जाता है। कमलेश कौर जी, ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਹੈਗੇ ਜੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਚੁਣੀ ਹੋਈ 1410 ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਨੇ। ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ, ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਦੀ, ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਜਰੀਏ ਤੁਹਾਡੀ ਕਮੇਟੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨੇ ਜੀ। ਉੱਥੇ ਚੱਲ ਕੀ ਰਿਹਾ ਤੇ ਕੀ ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਗਦਰਪੁਰ 'ਚ ਨਿਰਣਾ ਲਿਆ ਤੇ ਕੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਅੱਗੇ ਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕਾਰਵਾਈ ਰਹੀ?
ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਭੇਦ ਬਸ ਇਹੀ ਸਮਝ ਲਓ, ਮਤਭੇਦ ਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਸਾਰਾ ਹੈਗਾ। ਮੰਨ ਲਓ 2-4 ਮੈਂਬਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੰਦੇ ਕੱਟ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂ ਕੁਛ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਮਤਭੇਦ ਦਾ ਸਾਰਾ ਹੋਇਆ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਜੀ ਚੌਗੀ ਵੀਰ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਅਸਤੀਫਾ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ 2-4 ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੀਏ, ਔਰ ਵੀਰ ਜੀ ਦੀ ਇਹੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਹੋ ਕੇ ਚੱਲੀਏ ਅਤੇ ਕੰਮ ਕਰੀਏ, ਜਿਹਦੇ ਕਿ 2-2.5 ਸਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ, ਬਾਕੀ 2-2.5 ਸਾਲ ਹੋਰ ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ। ਮੈਂ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ ਅੱਛੇ ਕੰਮ ਕਰੀਏ ਕਿ ਆਪਣੇ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਜਾਈਏ ਕਿ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਆਈ ਸੀ, ਇਹਨੇ ਬੜੇ ਅੱਛਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਜਿਹੜੀ ਉਠਾ ਪਟਕ ਕੇ ਦੇਖੋ ਉਹ ਤਾਂ ਕਦੇ ਕਦੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਹਰ ਗੱਲ 'ਤੇ ਮਿੱਟੀ ਪਾਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਪਾ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਹੋ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ ਅਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਨੂੰ ਹੋ ਬੁਲੰਦੀਆਂ ਤੱਕ ਲੈ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਸੰਗਤ ਨੇ ਅੱਜ ਨਿਰਣੇ ਲਿਆ ਕਿ ਹਰਬੰਸ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਅਧਿਕਸ਼ ਨੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ, ਅਸਤੀਫਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਮੌਖਿਕ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਜਾਂ ਲਿਖਿਤ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ। 16 ਜਣੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਅਸਤੀਫੇ ਦਾ, ਤੇ ਹੁਣ ਕੀ ਉਹ ਅੱਗੇ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ ਅਧਿਕਸ਼ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ? ਬਿਲਕੁਲ ਕਰਨਗੇ, 100% ਕਰਨਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਤ ਇਹ ਕਿਸਮ ਦਾ ਆਰਡਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ ਕੰਮ। ਹੈ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਰੱਬ ਵਸਦਾ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਰਡਰ ਕੀਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰੋ, ਅਤੇ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਨਿਭਾਉਣਗੇ ਆਪਾਂ।